गांव की एक खूबसूरत नवयुवती अपने 3 साल के बच्चे के साथ चिड़ियाघर घूमने आई थी। वहां 5-7 कॉलेज के लड़के उसे घूरते हुए आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। वह उन लड़कों से बेखबर अपने बच्चे को कभी गोद में उठाकर तो कभी उसका हाथ पकड़कर बारी बारी से जानवर दिखा रही थी। लड़के उसकी ओर देखकर आपस में फुसफुसाते हुए हंस रहे थे। उनमें से एक ने फिल्मी गाने की लाइन छेड़ दी, चलती है क्या 9 से 12, और जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने से निकल गए। पर वो नव युवती इन बातों को नजरअंदाज कर पूरी तन्मयता से बच्चे को जानवर दिखाने में लगी रही। अब वह हिरण के बाड़े के पास थी। बच्चा मासूमियत से हिरणों को देख रहा था और उन आवारा लड़कों की नजरें अभी भी उस युवती पर टिकी थी। शेर के बाड़े के पास पहुंचते ही उन लड़कों में से एक, जो पहले से ही ज्यादा उत्साहित था, बाड़े की ग्रिल पर चढ़कर भद्दे गाने गाने लगा। बाकी लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। युवती ने एक नज़र उसकी ओर डाली पर कुछ नहीं कहा। तभी अचानक वह लड़का अपना संतुलन खो बैठा और सीधे शेर के बाड़े में गिर पड़ा। सभी के होश उड़ गए। दूर बैठा शेर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी गुर्राहट वातावरण में गूंज उठी। वह धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ने लगा। लड़का जमीन पर गिरा हुआ डर से कांपने लगा और उसके साथी चिल्लाने लगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बाड़े के पास एक गार्ड भागता हुआ आया, लेकिन वह भी केवल शेर को रोकने के लिए आवाजें लगाने में ही सक्षम था। लड़का जोर जोर से रोते हुए चीखने लगा, माँ माँ, बचाओ बचाओ! पर शेर की चाल और तेज हो चुकी थी। उसी समय वह देहाती युवती बिना एक पल गंवाए अपनी सारे 5 मीटर लंबी सादी उतारकर बाड़े में लटका देती है। लड़का तुरंत उस साड़ी को मजबूती से पकड़ धर लेता है और आसपास के लोग उसकी मदद से उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। गार्ड लड़के को पकड़कर संभालते हुए कहता है, पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था और आज इस युवती ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। अब वह युवती सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी और लड़के, जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसे श्रद्धा और कृतज्ञता से देख रहे थे। वो अर्धनग्न युवती अब उन लड़कों की नज़र में माँ के समान प्रतीत हो रही थी। समझो, किसी को बेवजह सताना गलत है। कौन जाने कब वही इंसान तुम्हारे लिए देवदूत बनकर खड़ा हो जाए। स्त्रियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए।